और बड़ा मामला कल उस वक्त देखने को मिला जो 6 बजे से मीटिंगों का सिलसिला चला। जब दाखिला वजीर साहब श्रीनगर पहुंचे तो बराह रास्त मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया और ये मीटिंगें चली गुजर, पहाड़ी और सिख तबके से लोगों के साथ। वज़ीर दाखिला इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। 11 बजे के आसपास वापसी है, लेकिन उससे पहले 10 से ज़ायद अवामी वफूद से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात इनका हिस्सा थी। काबिल ज़िक्र जो नाम है उनमें सिख तबके के लोग, सिख वफद मिला, इसके अलावा पहाड़ी मिले, गुजर बकरवाल मिले। इन तमाम लोगों की तरफ से कुछ नए मरकजी हुकूमत की तरफ से जो माजी करीब में इकदाम उठाए गए 5 अगस्त 2019 के बाद मुख्तलिफ तबकों के लिए उनकी पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए उनके लिए न सिर्फ इजहार तशक्कुर किया बल्कि साथ साथ आइंदा की जो हिकमत अमली इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से जो बनाई जा रही है उसकी तरफ भी एक इशारा जमात की तरफ से किया गया या इन लीडरान की तरफ से कि वो किस रास्ते पर हैं। लेकिन साथ साथ हमारी जानकारी के मुताबिक और आगे चलकर आपको साउंड बाइट्स भी सुनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि जब ये तमाम वफूद मुलाकात कर रहे थे, एक तो पहाड़ियों को एसटी के दर्जे में शामिल करना ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन साथ साथ जो सिख वफद था, वफद में शामिल लोग थे, उनने 2 मुतालबात को सर फहरिस्त रखा कि रिजर्वेशन की जब बात हो रही थी, तमाम तबकों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लेकर बाकी मामलात तक सर फहरिस्त रखा गया, तो फिर सिख तबके को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक वो बात यानी रिजर्वेशन वाला मुद्दा फिर से उठा। जॉब्स या रोजगार का मुद्दा दोनों तबकों की तरफ से उठाया गया, दोनों वफूद की तरफ से, जिसमें पहाड़ी भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे। एसटी स्टेटस के अलावा जो रिजर्वेशन की बार बार बात हो रही थी उस पर वज़ीर आज़म की तवज्जो जो है वो दिलाई गई। दूसरी बात ये कि पंजाबी ज़बान को उस फहरिस्त में लाने जहाँ पर न सिर्फ किताबें छपे, सिलेबस मुकम्मल तौर पर स्कूली निसाब इसमें तैयार होकर आए, और फिर कुछ मजहबी मामलात का भी जिक्र किया गया कि सिख सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाबी बोलने वाले हैं, तो इस लैंग्वेज को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज ना किया जाए। वो सारी चीज़ें उनको याद दिलाई गई और इस पर एश्योर भी कराया गया मरकज़ी सरकार की तरफ से कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे और तमाम जो डिसीजंस हैं वो वक्फे से ही सही लेकिन ज़रूर लिए जा रहे हैं। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात के बीच ये तमाम वो लोग, तमाम वो चेहरे जो आपके सामने देर रात ललित पैलेस से बाहर आए, होटल से बाहर आ रहे थे मुलाकात करने के बाद। लेकिन अब इससे पहले हम इस पर मजीद गुफ्तगू करें, एक एक करके उन तमाम लोगों की बात सुनाएंगे जो दाखिला वजीर से मुलाकात हुए, जिनमें पहाड़ी भी थे, गुजर भी थे, कुछ ऐसे पंचायत नुमाइंदे थे जिन्होंने ये मुतालबा की रखा कि 9 जनवरी के बाद पंचायती निज़ाम जो ख़त्म हुआ है उसकी बहाली के लिए फौरी तौर इकदाम उठाएं, यानी पंचायत इलेक्शंस के ताल्लुक से भी गुफ्तगू हुई है जिस पर एश्योरेंस करवाई गई है। और साथ साथ सिखों ने अपनी बात रखी, पहाड़ी तबके ने और गुजर बकरवालों की तरफ से अपने मामलात के साथ साथ मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया गया। जरा बात उन लोगों की सुनाते हैं जो मुलाकात देर शाम वज़ीर दाखिला से कर रहे थे। मैं सरदार गुरमीत सिंह जी, ट्रेजरर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। आज हमारा सरदारों का जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डिस्ट्रिक्ट पूरे कश्मीर का अलायंस है और USFP हमारी संस्था और जितनी भी कश्मीर की सिख संगत थ्रू आउट वादी से आज आदरणीय जो अमित शाह जी यहाँ पे कश्मीर के दौरे पर आए थे उनसे मिले और उनको अपनी मुश्किलातें बताई। ख़ास तौर पे जो हमारी यहाँ पे जो स्लो माइग्रेशन चल रही है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी जो कश्मीरी सरदार है वो सफ़र कर रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो यहाँ पे हमारा जो पंडित भाई थे, जब उनको यहाँ पे बसाने की, जब यहाँ से विस्थापी और उनको वापस लाने के लिए SRO जो 425 के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया गया। सो हम जो कहते हैं जो यहाँ पे जो रह रहे हैं आपने उनके बारे, क्योंकि माइक्रो मिनी हमारी पॉपुलेशन है और सबसे बड़ी बात है अगर हम पॉपुलेशन की हिसाब से बात करें, अगर वो 10 लाख पॉपुलेशन हुआ तो अगर उनको 10% के हिसाब से 10,000 और अगर हम कहते हैं हमारा 1 लाख लगभग टचिंग, हम कहते हैं कि इतना अगर हमारे यहाँ पे अगर हम उनमें से 2% भी हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाए तो 2,000 आदमी बनता है। सो हम आज आपसे उनसे बातें की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ज़रूर जो ये काफ़ी पेंडिंग मांगे हैं जो आपकी हैं अमित शाह। हाँ, जब अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, तीसरी बार मेरी मुलाकात है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एज अ पंचायत मेंबर, एज अ रोल मॉडल सरपंच ऑफ J&K बेस्ट सरपंच अवार्ड भी मिला है। उसके सिलसिले में मेरे साथ बात हुई है तो अच्छी तरीके से बात हुई है। तो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट मांग रहे थे, कैसे हालात है, क्या चल रहा है, कैसे। मैंने कहा कि फिर से पंचायत इलेक्शन जल्दी करवाए, क्योंकि जो एक पंचायत निज़ाम था ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी से उजागर हो रही थी। और आज 2-3 महीने से जो आपने 5-6 महीने से जो पंचायत डिज़ॉल्व हुई है उसके बाद इलेक्शन हुए, तो मुझे पूरी उम्मीद है, उसने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे पंचायत के। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम उसका धन्यवाद यानी कि शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। जो हमें जो दर्जा मिला है
उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। अच्छी तरीके से गौर से सुनेगी, फर्स्ट क्लास तरीके से सुनेगी, फेस टू फेस बात की। अभी इस वक्त हमारी कोई डिमांड उनके साथ नहीं हुई है। क्यों कि इस वक्त बहुत भीड़ है अंदर, उनके साथ उन्हें सब तबकों के साथ मिलना है और बातचीत करनी है। ठीक है ना सर, जो हमारी डिमांड है नेक्स्ट में फिर दोबारा से हम उसको यहाँ आएगा, बारामूला में आएगा तो हम कर देंगे। मैं पहाड़ी कबीले से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है, मैं कुपवारा से आया हूँ। मकसद ये था, आज हमारे मुल्क के गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, तो इस डेवलपमेंट इश्यूज़ पे हमने बात की। जो हमारा मेमोरेंडम था वो खाली डेवलपमेंट्स पे था, जैसे रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और पावर डिपार्टमेंट, बाकी ये सब इसी डेवलपमेंट के ही इश्यूज़ थे। एसटी का स्टेटस मिला उसके लिए हम कुपवारा से हूँ, सईद मोहम्मद सुल्तान शाह मेरा नाम है, पहाड़ी कबीले से हैं हम। बस गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। जो 75 सालों से मामला हल नहीं हुआ, जितनी भी सरकारें आजकल आई और गई, उन्होंने हमारे जो पहाड़ी कबीले के जो ट्राइब शेड्यूल का दर्जा जो बीजेपी सरकार ने दिया, उन्होंने आज तक हमारे इस मसले को लटका के रखा हुआ था और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो जो ये बीजेपी सरकार है, हमें इसका मकसद सिर्फ ये था कि बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमें एसटी स्टेटस दिया बड़ी जदोजहद के बाद, यानी कि 60-70 साल हम इसके लिए जदोजहद करते रहे, किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। सूरत आप देख रहे थे उन लोगों के जो लगातार मिले वजीर दाखिला के साथ रात देर गए तक और फिर मीडिया के साथ आकर खुलकर भी अपनी बात रखी। अभी